के वचनों को पकड़कर और उन वचनों का प्रसारण जन जन के कान तक पहुंचाने के लिए हमें आपको खड़े होने की जरूरत है। इसलिए खड़ा होना और बैठना तो साधना के लिए बैठो, भजन के लिए, और झुको वहां जहां कुछ मिले। अभी रुपया पड़ा फट से झुके उठा लोगे आप, यानी कुछ चीज मिले तुम्हारे लाभ की, फायदे की, तो वहां आपको झुकना ठीक है। इसीलिए आपसे कहा गया था, गैर के द्वारे जाके घर बंदा झुका फर्क आएगी मालिक तेरे नाम पर, और इन्होंने अपने मालिक के नाम पर कलंक लगा दिया। पहले तो गुरु के यहाँ झुकते थे, अब उन चेलों के यहाँ झुक रहे, जहाँ कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं है वहां झुक रहे हैं। अपने गुरु की मर्यादा भूल गए, सम्मान भूल गए, तो एक तो अपराध यही कर रहे, चेलों को झुक रहे। यही तो सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। देखो नाम अपना परिचय दे रहा ताकि आपको शंका न रहे। सतयुग में हरि नाम आया, उसने क्या काम किया? त्रेता में राम नाम आया, उसने क्या काम किया? द्वापर में कृष्ण नाम आया, उसने क्या काम किया? और कलयुग में हम सब जीवों के लिए जय गुरुदेव नाम आया, तो ये क्या करेगा? अपने समय के जगह नाम की महिमा आपको समझ लेनी चाहिए, तभी आप नाम से अपना काम करा सकते हो। तो जो पिछले में पड़े हो, इन बेचारों को यह भी नहीं पता कि हर युग की व्यवस्था है, सिद्धांत है कि नया पुरुष नए नाम को जगा के लाता रहा। अब ये भूल गए कि कब तो कलयुग है, तो कलयुग का कौन सा नाम है, किसने जगाया है, किसने सिद्ध किया है वो नाम, यानी मतलब वो अपने उस जगाए नाम से कौन कौन से नाम करेगा, कराएगा, ये जानकारी हमें आपको रखनी चाहिए। अभी बेचारे नाम तो मालूम नहीं कलयुग का, तो कोई हरि नाम ले रहा, सतयुग का नाम, कोई त्रेता का सीताराम कह रहा, कोई द्वापर का राधे श्याम कह रहा। अरे तुम्हारे कहने से वो नाम दोबारा फिर थोड़ी जाग जाएंगे, वो पुरुष जो चले गए वो दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए तुम्हारा काम उनसे नहीं होगा। तुम्हारा काम अपने समय के जगह नाम को, जो नाम लेके आया वो समृद्ध दाता दयालु से काम होगा। अगर इतनी बात सत्संगों से जान लो, इसीलिए तो सत्संग सुनाया जाता कि भाई आप जानकारी ले, जानकारी करके अपना लाभ प्राप्त कर लो। जय गुरुदेव। अब आप सबको आदेश है, आप घर जा सकते हो। कल आखिरी कार्यक्रम था, वो भी आपने सुन लिया, और आज का भी आपको मिल गया। अब जो जाने वाले वो जा सकते हो। अभी तक तो क्योंकि आज जाओ कल नहीं जाओ, कल 18 फिर नहीं निकल पाओगे, कल भी आपको रुकना पड़ेगा। अगर समय है तो रुकिए, यहां से भगाया थोड़ी जाता है। लेकिन वो भी घर परिवार आपका, ये गुरु परिवार भी आपका। तुम्हें तो दोनों परिवार देखने हैं, दोनों की महिमा समझने कि अगर वहां नहीं रहेंगे वो परिवार बिगड़ जाएगा, और यहाँ नहीं आएंगे तो ये भी छूट जाएगा। आने जाने से रिश्तेदारी बनती है, चलती है, ना जाओ तो रिश्तेदारी छूट जाती है। और यहाँ तो कोई कभी कभी सालों गायब रहता है, 2-2 साल गायब रहता है, कभी आता नहीं है, तो तुम्हारा संबंध बना कि टूट गया है। ये भी नहीं समझ पाए हो कि ये संबंध आने जाने से चलते हैं, बनते हैं, रहते हैं,
तो लेकिन कभी गुरु परिवार का संबंध आपने बनाया है, मजबूत किया है? यहाँ कभी आते जाते हो? कुछ नहीं। तो आने जाने के लिए एक जगह बना दी गई। वैसे आप कहाँ आते, कहाँ जाते? तो वो भी आपके लिए शंका खत्म। और वो भी जगह अपनी इच्छा से नहीं मैंने बनाई। 10 जुलाई से 23 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 1997 में इसी नदी के उस पार हुआ था। वो उस पार है, ये इस पार है, बस इतना फर्क है। और जब आखिरी दिन आपसे क्या कहा गया था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। तो अंकुरन कोई आसमान में निकलेंगे? सबका आधार धरती है। यहाँ जो भी काम किया जा रहा सब आदेश से किया जाए। मैं अपनी मनमुक्ता में कुछ नहीं करता। जो मुझे आदेश हुक्म होता है, जो प्रेरणा होती है, मैं वही काम आपके सामने करता हूँ और आपको उसमें भागीदार बना देता हूँ। आप इसका लाभ ले लीजिए। तो ये जमीन ऐसी नहीं है, यहाँ पर कितने गांव बस गए, लेकिन इस भूमि की महिमा कोई नहीं जानता। वो बेचारे क्या जाने। इतने शहर बस गए और मतलब उसी नाम पर, लेकिन महिमा नहीं जानते कि तुमको बसने के लिए क्यों कहा गया था। यहाँ बसना तो कुछ करते रहना, यहाँ बस के टिक्के मत रहना, यहाँ से अपने घर जाने की तैयारी करते रहना। इसलिए भूमि आपको पर यहाँ पैदा किया गया है कि यहाँ से तुम्हारे विचार शुद्ध रहेंगे। अगर तुम शुद्धता के काम करोगे, शुद्ध खान पान करोगे, शुद्ध कर्म करोगे, तो लाभ तुमको मिल जाएगा। तो यहाँ तो किसी को मिला नहीं। ये जितने आसपास गांव बसे हुए हैं, कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमें रहकर कौन से काम करने चाहिए? और सब अनैतिक कार्य, सब शराब कबाब, झूठ छल कपट, बेमानी व्यभिचार कुपचार, ये सब कर रहे हैं। यानी तपोभूमि को भी कलंकित कर रहे हैं, तो इसकी सजा पाएंगे। ये सब सजा पाने के अधिकारी, क्योंकि इन्होंने इस भूमि का महत्व नहीं समझा। और आपको समझाने बताने के लिए भी संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, उन्होंने उत्तरकांड में स्पष्ट लिख दिया कि तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा। कहा पंडा पुजारी को नहीं मिलेगा। ये जो घर गृहस्थी परिवारों में सब तरह के अच्छे बुरे काम करते, गंदा खान पान करते, इनको भी नहीं मिलेगा। कहा किसको मिलेगा? तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का तीर्थ राजा है नैमिषारण्य, पावन पुनीत है। इस पर जब किसी के संत के साधक आएंगे, किसी संत के साधक, संत के जीव आएंगे, नाम की साधना करेंगे, तो कहते हैं साधक सुखदाता। उन साधकों को सच्ची सुख शांति मिलेगी। ये तो उनके लिए लिखा है, और तुम्हें भी नहीं पढ़ पाए हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान उधर है ही नहीं। और आपको रोज बताया जा रहा। और भूमि का लाभ उठाने के लिए समय से आ गए। अचानक कोई नहीं जान पाया, किसी की समझ में नहीं आया। मैं भी इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि हमको कोई जमीन मिल जाएगी, लेकिन जिसको कराना है वो व्यवस्था सब बना के रखता है। और ये सब देखिए, 1 साल के अंदर ये कितना बड़ा विस्तार, जरा देखिए घूम के इसको। और ये तुम्हारा पैसा लगा, मेरा इसमें कुछ नहीं है। जो तुमने दर्शन में एक, मैं तो कभी कहता नहीं हूं कि मुझे आप 1 रुपया दीजिए, ये काम मेरा नहीं। जो आपने श्रद्धा सेवा भाव से 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए दिए, मैंने उसको संभाल के रखा। और पहले तो 10 से ज्यादा कोई देता नहीं था। वो जब मैं कहता हूं कि 10 रुपए से जमीन खरीदी, कोई नहीं मानता, क्योंकि उनकी समझ में बातें नहीं है। हमने कहा बात यह है, अगर तुम्हारा दिया 10 रुपया मैंने शरीर पर लगाया होता, अपनी जेब भरता और पेट भरता और कोष भरता, यानी बैंक बैलेंस करता, तो कुछ नहीं होता। वो मैंने संभाल के रखा है। उसी 10 रुपए से ये जमीन आपकी बन गई। देखिए पहले कितना विस्तार आपका हुआ। और ये आपके लिए, आपकी है, आपके लिए, आपकी रहेगी। और आगे आने वाले लोग इससे लाभ उठाएंगे। ये तुम्हारा परमार्थ जुड़ जाएगा।
तो पैसा लेना तो सरल है, लेकिन लगाना कठिन है। कितनी सेवा आपने मथुरा में दी, 60 साल की सेवा दोनों ने कर दिया। अपने अपने ऐसो आराम में, क्योंकि इनको डर भी है कि मैंने झूठ कहा कि बाबा जी मर गए चले गए, तो उसके लिए अपनी सुरक्षा के लिए जो फोर्स रखते हैं उसको मुर्गा मीट और अंडा शराब खिलाने पिलाने में तुम्हारी सारी पूंजी चली गई, वो भी चली गई 60 साल की कमाई, और अभी दे रहे वो भी जा रही है। लेकिन देकर भी तुम्हें होश नहीं आया कि हमें सेवा कहाँ देनी चाहिए, जबकि आपको ये अनुभव मथुरा में सब कराया गया। जब आप लाइन में दर्शन करने के लिए खड़े होते थे तो तुम्हारे सिर पे हाथ रखा, जैसे हाथ रखा तुम्हारी सारी चिंता चली जाती, शांति मिल जाती थी। तो आप ये कहिए कि अगर गुरु तुमको अधिकार दे गए या नाम पावर दे गए तो मेरे भी सिर पे हाथ रख दीजिए, वही शांति का अनुभव अगर होने लगेगा तो मैं मान लूंगा कि तुमको अधिकार मिल गया, लेकिन बगैर परीक्षा की मत मानना। और दूसरा, जब गुरु के हाथ में आप सेवा पकड़ाते थे तब क्या कहते थे? कहा बच्चा इस सेवा से तुम्हारा परमति भाग बढ़ा दूंगा, पाप कर्मों में माफी करा दूंगा, तो इनसे कहो क्या सेवा लेकर तुम गुरु वाला काम कर सकते हो? तो आपको ये भी पता चल जाता। लेकिन जब बच्चों को तुमने अपने पास रखा नहीं तो भूल भरम तो हो ही जाएगा। तीसरा आपको क्या सिखाया? जब लाची दाना पेटा बतासा चीनी लेके आप लाइन में खड़े होते थे, ऐसे स्पर्श करके प्रसाद बना दिया जाता था। वो प्रसाद तुम्हारे तमाम बीमारी महामारी झगड़े झंझटों में काम आता था। तो इनसे कहो अगर तुमको बाबा जी अधिकार दे गए, नाम पावर दे गए, तो जरा हाथ रख के प्रसाद बना दीजिए। जो प्रसाद बाबा जी का बनाया हमारे काम में आता था, अगर तुम्हारा बनाया प्रसाद उसी तरह काम आने लगेगा, मैं उसी दिन से तुमको गुरु मानूंगा। तो यहाँ निंदा आलोचना बुराई नहीं है, यहाँ हकीकत बताई जाती। मैं सत्य कहने में कसर नहीं रखता हूँ, एकदम खोल के कहता हूँ, क्योंकि ताकि जो संत वाणी को छिपाएगा वो संत का तो वही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का तो वही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का तो वही कहलाएगा। इसलिए मैंने सारा पर्दाफाश किया अकेले दौड़कर। पहले तो मैं जब निकला तब लोग बहुत डराते थे, अरे तुम सोचते नहीं हो, वो दो है तुम अकेले हो, उनके पास संगत है, उनके पास पैसा है, उनके पास जमीन है, उनके पास सब कुछ है। हमने कहा मेरे पास गुरु है जो उनके पास नहीं है, गुरु बल मेरे पास है, उसी से काम हो जाएगा। 3 महीने में घूमता रहा, कोई साथ जुड़ा नहीं था। यही सब डराते धमकाते रहे, उनका प्रशासन है, 5 महीने आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हमने कहा भाई मैं भी तो देखूंगा कौन सी धारा चुर हमारे पर लगाएगा, क्या सच्ची अच्छी बात कहने में, अपने गुरु की बात बताने में कोई जुर्म है? तो मैं 3 महीने से चलता, कभी 2 जुड़े, कभी 4 जुड़े, कभी 6 जुड़े, फिर वो भी हट गए, क्योंकि वो चाहते थे ये है तो अगर कोई पैसा से इनके पास आएगा तो ये तो लेते रखते नहीं है, हम ही को देंगे, तो इसलिए वो जुड़े थे। पैसा भी दिया उनको, फिर भी छोड़ के भाग गए, फिर भी नहीं टिक पाए। अरे ये पैसा नहीं रोकेगा, वो तो गुरु का प्रेम रोकेगा, और प्रेम पैसे में है नहीं। ये भी आपको सब ध्यान में रखना चाहिए था। मैंने किसी को बगैर पैसे के नहीं रखा। आपने काम किया है, साथ दिया, मैंने मजदूरी आपको दे दी, मजदूरी ले लो तो घर चले जाओ, और चले गए। कितने चले गए, कितने चले जाएंगे? जो परमार्थ करने वाला है वो टिकेगा, उसी की जरूरत है। तो चाहिए समझ लो कि स्वार्थी परमार्थी की परीक्षा हो रही। ये भी आपके सामने सब कितने आए, मैंने किसी को निराश नहीं किया। जो पैसा हमको देते मैं तो रखता नहीं था, उन्हीं को दे देता, तुम ही गिनो तुम ही रखो। और वो धीरे से मतलब नहीं रखते रहे, कुछ उसमें से चोरी चमारी करते रहे। जानता तो मैं सब हूं, लेकिन हम क्यों कहूं, हमारा पैसा तो है नहीं। तुम अपने गुरु परिवार की चोरी करते हो, तुम सत्संगी भाई की चोरी करते हो, गुरु से कपट, संगत से चोरी की, वो निर्धन की, वो कोढ़ी,
ये कानून तुमको कुदरत का नहीं मालूम है, तो मैं क्यों कहूं? हमारा तो कुछ है नहीं, प्रेमियों ने दिया है, और तुम भी प्रेमी बनकर अगर इस्तेमाल करते तो ठीक था। तुम चोर बनकर के इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई तुमको भोगना पड़ेगा। बड़ा साफ साफ सिद्धांत है। मैंने किसी को ऐसे बदकार नहीं कराया। जिसने साथ में रहा मैं उसको वो सब पैसा देके, क्यों वो पैसे के लिए लगे थे, उनको वही चीज मिल गई, खुश हो गए। लेकिन ये परमार्थ उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि परमार्थ कितनी बड़ी चीज है, जो रुपए पैसे धन दौलत से मोल भी नहीं मिलता है। वो भी देखिए आप, तो आप देखते जाइए कितने आए चले गए, कितने आएंगे चले जाएंगे, कहा कोई बिरला टिकेगा। जिसको परमार्थ की चिंता है, जिसको अपनी जीवात्मा की चिंता है कि जगह घर पहुंचे, ऐसा परमार्थी जीव तो दरबार नहीं छोड़ेगा, और बाकी स्वार्थी लोभी लालची ये मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। जो कोई टिकेगा नहीं यार, आप देखते जाइए सामने है। लोग कह रहे भाई वो इतने ले गया उतने, हमने हमारे कुछ नहीं ले गए, मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये कपड़े भी आप देते पहनता हूँ, एक रोटी दोपहर एक शाम वो आपकी दी हुई खाता हूँ, और मैं पैदल प्रचार करने वाला, साइकिल से प्रचार करने वाला। लोगों ने कहा नहीं नहीं हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तमाम स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु परिवार में विघटन पैदा कर दिया, प्रेमियों को बहका भरमा दिया। आप जितनी जल्दी हो सके सतगुरु दयाल के बच्चों को गुरु परिवार के प्रेमियों के काम तक पहुंचा दीजिए। मैं तो आपके आदेश का पालन करता हूं। तो आपने गाड़ी दे दी, इसी गाड़ी में आपकी सेवा का तेल डालकर मैंने सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दिया है। ये बात अब छिपने वाली नहीं है। तो गाड़ी बहुत आगे निकल गई, अब ये वापस पीछे नहीं लौटेगी। तो लोगों को सोचना चाहिए। तो धीरे धीरे मतलब यानी जुड़ते 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 आपने जब मैंने भी बुलाया नहीं तब कितने आ गए दीपावली पर। अगर बुला दूंगा तो कितने आ जाए, फिर यहाँ जगह नहीं मिलेगी। इतने आ जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी। ये मैंने 8 बरस मेहनत की, ऐसे नहीं जीवाए, तो मेरे पास एक भी नहीं था, सब उधर चले गए थे। उन्हीं में से निकाल निकाल कर सतगुरु के बच्चों की याददाश्त करा करके वादों की जानकारी दे देकर कितने लाख लोगों को इकट्ठा कर दिया गया। आप इस पर विचार कीजिए। वहां तो कोई मेहनत नहीं है, वो तो पहले ही से वहां प्रेमी जमा थे, उन्हीं को पहले भी लूटते, आज भी लूट रहे। प्रेमी बेचारा समझ नहीं पा रहा कि हमारी सेवा भी जा रही, सेवा के बदले हमें कुछ मिल भी नहीं रहा है। वो समझी पा नहीं, क्योंकि अगर सत्संग बच्चों को सुने तो उसकी समझ में आ जाएगा कि सत्संग क्या है और सेवा क्या है और भजन क्या है। ये तीनों बातें तो यहां बताई जाती, ये कहीं नहीं कोई बता रहा, क्योंकि अगर ये बता देंगे तो उनका सब काम खेल खत्म हो जाएगा, ये दुकानें सब बंद हो जाएंगी, कोई नहीं जाएगा वहां। और यहां आप देख लीजिए बराबर। तो ये तो तुम्हारे सामने हो रहा। मैं किसी को किराया भाड़ा देके तो बुलाता नहीं हूँ, इनके बहानों में डीजल पेट्रोल तो डलवाता नहीं हूँ। हमने कहा इनसे पूछिए, जब पत्रकार मीडिया आया मैंने कहा इनसे पूछो, इनको मैंने किराए भाड़े पर तो नहीं बुलाया, कोई रुपया वैसे तो नहीं बांटा, कोई डीजल पेट्रोल तो नहीं दिया। ये सब अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके यहाँ आते हैं और यहाँ सत्संग सुनते हैं, अपना रोटी बनाते खाते, ये किसी के सहारे भी नहीं, ये बिल्कुल अपनी कमाई पर निर्भर है। ऐसी गाड़ी कमाई का प्रयोग करने वाले कभी निराश नहीं हो सकती, वो कभी इधर उधर नहीं हो सकता। वो भी सब सामने तो तुम्हारे हो रहा, आप देखते जाइए क्या से क्या हो जाएगा। अभी तो हमको यहाँ 1 वर्ष सिर्फ हुआ, 1 वर्ष में ये सब देख लीजिए। 60 वर्ष मथुरा में जब किया गया तब उतना हुआ था, यहाँ तो 1 वर्ष में हो गया था। अभी कितना हो जाएगा, कितनी रफ्तार इसकी तेज हो गई, ये प्रेमियों का भाव है, वही करते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं तो केवल सुपरविजन यानी देख रेख करता रहता हूं कि तुम्हारी सेवाओं का गलत जगह प्रयोग न हो। इसलिए मैंने मना किया कि किसी खाते पर आप पैसा नहीं भेजोगे, क्योंकि पैसा मेरे पास नहीं आता। इसीलिए मैंने जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का मैंने निर्माण किया है और उसकी मान्यता प्राप्त करा दी है। उसमें खाता खोल दिया गया, जो नहीं आ सकता है
उस खाते में डाल दे। अगर यहाँ आते हो तो सामने दो, सामने आपके लगा दूंगा। ये सामने लगा, जो पहले दिया वो ये जमीन, और जो अब दे रहे हो वो सामने सब बनना। उधर भी इधर भी देखिए, जमीन मिलती जाएगी, बनाता जाऊंगा। तुम्हारे रहने की व्यवस्था हो जाए, नहाने धोने की, लैट्रिनों की सारी व्यवस्था तुम्हारी हो जाए, मैं ये चाहता हूं। अब जितनी जल्दी आप कर लो उतनी जल्दी हो जाएगा। मैं तो किसी से कुछ कहता नहीं कि आप 1000 रुपए 2000, नहीं। ये काम मेरा नहीं है। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया नहीं है। नामदान दिया कि जल्दी से जीवात्मा जगाओ, जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपना राजपाट धंधोला सब न्यौछावर कर देंगे। अरे संत मत है ये, बादशाहों का मत, लेकिन लोगों ने भिखारियों का मत बना दिया। इस मत को भी बदनाम किया है। कितनी तरह की सजा बताऊंगा, ये सजा से कैसे निकल पाएंगे। जय गुरुदेव। अब यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ सेवा जरूर करो। वैसे इस समय पूछ लेना, जो जिम्मेदार लोग उनसे पूछिए, कोई सेवा है तो बता देंगे। उसे सेवा लगभग सब हो चुकी है। अब जब ये उस पर वो जो उधर बन रहा, ये जमीन भी बड़ी महंगी पड़ी है, लेकिन मैंने आपके लिए कोई रास्ता नहीं था आने का। जब रास्ता नहीं था तो रास्ते के लिए कितनी कोई चीज महंगी पड़े। जब रास्ता नहीं तो यहाँ आए जाएंगे लोग कैसे, इसका लाभ कैसे उठाएंगे। तो उसको खरीद लिया गया। और देखिए, दिन में बैनामा हुआ और रात्रि में सड़क बन गई। ये देखिए, अब हम ये देख रहे हैं चारों तरफ, इनको बड़ा आश्चर्य हो रहा। हमने अभी आश्चर्य तुमको कराया। जब 45 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे तब तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, काम हो जाएगा। लेकिन वो परिवार धीरे धीरे इकट्ठा हुआ, क्योंकि वो स्वार्थी लोभी लालचियों के चंगुल में फंसा हुआ है। उसे निकालने के लिए ये मेरा संदेश ही काफी है, जो रोज जा रहा है। ये उन्हीं के लिए मैं प्रसारित करता हूँ कि उन बेचारों तक आवाज कैसे पहुंचेगी। वो तो यहाँ आने नहीं देंगे। वो जानते कि तो वहां पहुंच गया, कहते क्या वहां बचाना, उनकी आंखों में जादू है, जो जाता उन्हीं का हो जाता। ये सब प्रचार करते। झंडे की बात आई, कहा वो तांत्रिक है, तंत्र विद्या से झंडे का काम कराते। मैंने कहा मैं तो कभी झंडे की बात जाता भी नहीं हूँ। मैं कार्यक्रम करने जाता, झंडा 2 दिन पहले वहां लग जाता। तुमको नाम पर विश्वास नहीं है कि जय गुरुदेव प्रभु का नाम क्या क्या काम करेगा। अगर विश्वास हो तो ये गुरुप्रेमियों को कैसे शंका होती। मैंने ये भी कहा, जो लोग झंडा ये लिए घूम रहे, जो कहते बाबा जी चले गए, झंडा लगाकर एक प्रेत आत्मा को बुला के दिखा दे, एक कोई कर दे, बीमारी हटा दे, मैं तुम्हारी मानूंगा। नहीं तो पछता के और रो के आंसू बहा के इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। तो झंडा ही ऐसा है, ये कोई बांस और कपड़ा मत समझो। लिखा क्या है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये काम करता है। ये काम करता है तो आधार तो कोई न कोई बनाया जाता। अब यहाँ हजारों भूत उतर गए, हजारों बीमारियां लोगों की जा रही, तभी तो लोग आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी कोई आ रहा। जय गुरुदेव। कुछ तो बेचारे मजबूर हैं कि पहले वो बुराई करते रहे, अभी बुराई करते हैं, लेकिन मैं तो उसका बुरा मानता नहीं। मैं तो जानता हूं भाई, जो तुम्हारे में है, जो तुम देख रहे हो कर रहे हो, वही तो बताओगे। तो मैं इसको भी बुरा नहीं मानता हूं। मेरा काम अलग, तुम्हारा काम अलग। तुम अपना बुराई वाला जानते हो वो करो, मेरा काम भलाई और सच्चाई का मैं वो कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं। तो धीरे धीरे आप देखते जाइए। अब संदेश सारे हिंदुस्तान में जा, क्योंकि सबके मुंह बंद, नेता कोई भाषण नहीं दे रहा और ये धार्मिक लोग कोई प्रवचन नहीं कर रहे, क्योंकि इनका कहा सब झूठ निकला। अब झूठ निकला तो शर्मिंदा है कि मैं तो ये कहता रहा, धर्म करो धर्म करो, पुण्य करो पुण्य करो, ये पाप क्यों बढ़ गया, धर्म करो धर्म क्यों बढ़ गया, सत्य बोलो सत्य सुनो, और ये झूठ क्यों बोल रहा है। तो सब उल्टा हो गया। अब बेचारे मजबूर है, लेकिन यहां से संदेश बराबर जा रहा, कभी बंद नहीं होता है। कभी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता हूं तब तो बंद हो जाएगा। फिर भी ये देखने के लिए कि जो लोग सुन रहे हैं उनको कोई इस बात की खबर है कि नहीं,
तो बार बार मोबाइल से फोन करते, भाई सत्संग क्यों बंद हो गया? मैं रोज सुबह सुनता हूँ। अब ये जानकारी मिली कि सब सुनते, आ नहीं पाते लेकिन सुनते सब, क्योंकि ये सबकी चीज है। जब सबकी चीज है, सबके लाभ देने वाली, सबका भला करने वाली, तो कौन नहीं सुनेगा? और कोई पैसा नहीं पड़ता। मैं तो कोई किराया भाड़ा मांगता नहीं इसका। तो ये सब चीजें समझ रहे, ऐसा नहीं है। अब वो बात बहुत पीछे हो गई और ये बहुत आगे बढ़ गई है। और देखते रहिए आप। अभी आपने ये देखा, श्री सतगुरु धाम का मुख्य द्वार, उसका आपने उद्घाटन किया है। 14 नवंबर ये तारीख, ऐतिहासिक तारीख हो जाएगी। 14 नवंबर को दीपावली के पावन पर्व पर सतगुरु धाम के मुख्य द्वार का उद्घाटन हुआ। मैंने बुलाया नहीं, केवल इतना बताया। उसमें कितने आ गए आपने देखा, कितनी भीड़ हो गई। जब अभी बुलाया नहीं गया तब इतनी भीड़, अगर बुला दूंगा तब कितने आ जाएंगे, तो तुम यहाँ गिन नहीं पाओगे। अब की बार अगर परमिशन मिल गया सरकार से, तो वो भीड़ दिखा दूंगा जो आपने आंख से कभी देखी नहीं। इतनी भीड़ उस कार्यक्रम में होगी जो अगला कार्यक्रम होगा राष्ट्रीय। आप देखना। अब ये असल में सब डरते हैं कि भीड़ हो जाएगी। मैंने कहा हमारे पास वो भीड़ नहीं है जो तुम अन्य जगहों की भीड़ की गिनती करते हो। यहाँ कोई तोड़ फोड़ आंदोलन, धरना घेराव करने वाला नहीं। यहाँ कोई किसी का नुकसान करने वाला नहीं, किसी से मांगने लेने वाला नहीं। हमारी स्वयं की व्यवस्था है, सब है, सब अनुशासित है। सबको अनुशासन सिखाया गया है, मर्यादा में रहना सिखाया गया है। तो ये सब अनुशासित है। अब कर्मचारी अधिकारियों ने देखा, मैंने इनको दिखाया भी, जो 8 वर्ष मैंने हिंदुस्तान में घूम घूम कर बड़ा मंच लगाकर जो मैंने संदेश दिया है। फिर कर्मचारी अधिकारियों जिनको मैंने निमंत्रण दिया है, जो परमिशन का मतलब हमारा केवल यही था कि इनको भी बुला ले, ये भी देख ले, सुन ले। समय आने पर कोई ये न कह सके कि हमको मालूम नहीं था। यानी मुसलमानों की तरह हम ये कहने नहीं देंगे आपको कि हाय हुसैन हम न हुए। आप थे, आपके सामने संदेश दिया गया, आपके लिए दिया गया। आप नहीं समझे तो ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन मैंने 8 वर्ष पूरी मेहनत किया और कोई टीका टिप्पणी नहीं। जैसे लॉकडाउन लग गया है, सब निंदा आलोचना बुराई में जुट गए, क्योंकि इनके बस का तो अच्छा काम है नहीं। कोई अच्छा काम कर सके, अच्छा संदेश दे सके। उन्होंने अपना परिचय दे दिया कि मेरे पास निंदा आलोचना बुराई है, मैं यही सुना रहा, यही बता रहा हूं। जिसको निंदा आलोचना बुराई लेनी वो जाएगा। ऐसा घटिया सामान कौन खरीदेगा? ये भी तो सोचना चाहिए कि तुम उधर ये करते हो, मैं इधर ये करता हूं। दोनों काम की तुलना कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। वो निंदा आलोचना बुराई और तो कुछ कर नहीं सकते थे। जो हम तो कहा भाई जो हम करें वो तुम भी करो, तुम हमसे अच्छा करो, तुम्हारा नाम आगे हमारा पीछे हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं करते हो? अगर बराबरी करना है, कंपटीशन करना, तो अच्छे काम का करो। ये बुराई का क्या कंपटीशन? बुराई तो ऐसे में लोगों में भरी हुई है। और तुम कहते हो हम गुरु भक्त हैं, हम सत्संगी हैं, और काम क्या करते हो? गुरु का काम करते हो क्या? गुरु ने तुमको निंदा आलोचना बुराई करना सिखाया था? उन्होंने तो सर्वप्रथम ये कहा कि 3 बातें सदैव याद करना, न किसी की निंदा करना, न सुनना, न उसके पाप के बोझे से लग जाओगे। ये कहा आपने पहला सिद्धांत गुरु का पढ़ा। तुम कैसे अपने को गुरु भक्त यानी सत्संगी कह रहे हो? तुम्हारा सब झूठ है। जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारा प्रमाण है। लोग आगे कहेंगे कि तुम सत्संगी नहीं थे, जो सत्संग हो रहा था उनकी निंदा आलोचना बुराई तुम करते थे, तुमने सत्संग में कोई सहयोग नहीं किया। अगर सत्संगी है तो सत्संग में सहयोग करना चाहिए, तब तो सत्संगी माना जाएगा। अगर गुरु प्रेमी है तो गुरु की ये वाणी का जो प्रचार वायुमंडल में हो रहा, इसमें आपको सहयोग करना चाहिए, तब तो माना जाएगा कि आप गुरु भक्त हो। तब उल्टा काम करने के बर्बाद कौन मानेगा? आगे आने वाले समय में तुम भी मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्योंकि मैं तो उनकी निंदा करता नहीं हूं, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है। अगर कुत्ता आपको काट ले तो क्या कुत्ते को काटोगे तुम
उसका उपाय करोगे। तो मैं निंदा आलोचना बुराई का उपाय ये सत्य वचन समझता। मेरी समझ ये है कि संत वचनों का जब प्रचार शुरू हो जाएगा तो सब लोग समझ लेंगे कि संत वचन क्या है, ये झूठ वचन क्या है। सहयोग किसे देना किसे कहते, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज किसे कहते, ये सब जानकारी है। सब परिचय बना दे रहे कि मैं क्या हूं, और ये बेचारे समझ नहीं पाए कि तुम अपना परिचय दे रहे हो कि निंदा आलोचना बुराई के सिवा मैं कुछ जानता नहीं हूं, ना कुछ कर सकता हूं। और ये लेके कोई क्या करेगा, निंदा आलोचना बुराई लेके पढ़ के कोई क्या करेगा। इससे क्या अच्छे सच्चे समाज की स्थापना हो जाएगी। ये तो विचार सब जानते ही। जय गुरुदेव। जब ये लोग बुराई करते मेरी तो मैं इनको प्रणाम करता हूं। देखिए ये बुराई करते हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारा संत मत ये कहता है निंदक को करो प्रणाम, जो तुम्हारी निंदा आलोचना बुराई करे तुम उसको प्रणाम करो। ये देर वो शर्मिंदा हो जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। और ये भी लिखा है निंदक को नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए। कोई निंदा करने वाला उसको बसाओ, उसकी व्यवस्था करो कि तुम्हारी निंदा करता रहेगा, तुम्हारे पाप कर्म बोझों को हल्का करता रहेगा, तुम्हारा भजन सुरक्षित बना रहेगा। ये तो सब मदद करते हैं। तो भाई इनके बारे में हम कैसे कुछ कहें। मैं कुछ नहीं कहता, मैं सुनता हूं, हंसता हूं कि गुरु ने ये तो पाठ इनको पढ़ाया नहीं था। निंदा आलोचना बुराई कहीं कहां से, इसका मैं तो और किसी गुरु के शिष्य है। ये दाता समय सदगुरुदयाल के शिष्य नहीं है। अगर उनके होते तो उनकी मर्यादा को कायम रखते, उन पर एक कलंक नहीं लगने देते कि उन्होंने क्या झूठ का प्रचार किया या निंदा आलोचना बुराई करने की सलाह दी है। यह समझना चाहिए इनको। जय गुरुदेव। ये धीरे धीरे सब बदल जाएंगे, अपने आप ये चुप हो जाएंगे, क्योंकि मेरी तरफ से तो कुछ होता नहीं। मैंने इन बच्चों से कहा जो मैं कहता बस यही छाप दो, तुम्हारे उनके लिए यही बहुत होगा। यह सबसे बड़ा अस्त्र है संत वचन, इसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता। इसमें सत्यता का और लाभ का और परमार्थ का पूरा खजाना है ये। इसीलिए मैं सुबह और शाम दोनों वक्त प्रसारण करता हूं, ताकि लोग सब समझ जाए कि वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, वो मेरे लिए क्या कह रहे हैं, मैं उनको क्या दे रहा हूं। वो निंदा आलोचना बुराई सुना रहे, मैं उनको संत वचन सुना रहा हूं। ये करो, वो मत करो, ये करो। वो तुमने किया कुछ नहीं मिला, पहले तुमने अपना मन खराब किया, तभी किसी की बुराई कर सकते। जो वैसे भी मन खराब और खराब करते रहोगे तो ये मन को कहां धोने जाओगे। कौन सी रिफाइनरी तुम्हारे लिए खोली जाए जहां तुम पाक साफ करोगे। ये बेचारे समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि आदत निंदा आलोचना बुराई की बना दी तो भलाई तो कर नहीं सकती, सच्चाई ये कह नहीं सकती। क्योंकि हमने कहा हमको कोई जानता है, कहते कोई नहीं जानता। आपने देखा, कहते नहीं देखा। कि बिना देखे जो कह रहे हो तो झूठी तो कह रहे हो। तो कहा तो ये गया है कि मतलब यानी कि अगर जानता हो पहचानता हो तब ये कहेगा तो उचित माना जाएगा। जब देखा नहीं, जानते नहीं, हमारे साथ कभी रहे नहीं, हमारी रहनी गहनी तुम जानते नहीं, जो कुछ कह रहे हो सो झूठी तो कह रहे हो, झूठी सब कह रहे हो। इसलिए जानकारी तो जानकारी ही है। और ये पूरा संदेश रोज जा रहा, रोजाना लोग सोचते थे इनकी निंदा आलोचना बुराई इनकी करूंगा और खूब छपवाऊंगा, गजट करवाऊंगा, पैसा खर्च कराऊंगा, इंटरनेट पर बुराई पहुंचाऊंगा तो ये शायद बैठ जाए और चुप हो जाए, फिर कभी बोलेंगे नहीं। अरे हमने कहा ये तुमने क्या सोचा। मैं तो उस गुरु का शिष्य हूं जिसने हार कभी मानी नहीं, हार सीखी नहीं है, बोलना बंद करना कभी सीखा नहीं है, और निंदा आलोचना बुराई से कभी भयभीत नहीं हुआ। मैं उसका शिष्य हूं। तुम्हें सब क्यों सोचते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु
का प्यारा नाम। जय अब आप घर जा सकते हैं, जाने वाले घर जाए। मैं वैसे तो दर्शन आपको कह ही रहा हूं, शाम को सबसे मिल चुका हूं, आपको प्रसाद भी दे चुका। अब आप घर जा सकते हैं, क्योंकि बार बार समय अगर खा करोगे तो अच्छा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत काम है। इतना बर्डन है कि तुम्हारे पर भार डाल दो तो तुम बैठ जाओगे, पागल हो जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। कितना भार आप देखिए, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, वो भी तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए। मेरा उसमें कुछ नहीं है, मैं तो निमिष मात्र खड़ा हूं कि किसी तरह से आपका जल्दी से काम हो जाए। अब जितनी जल्दी आप करो उतना अच्छा रहेगा। तो देखा आप वो देखिए उधर परमार्थी जो निर्माण हुआ है, जिन प्रेमियों ने अपनी सेवाओं का इसमें योगदान किया है, तो उनका तो लाभ है ही, लेकिन जब इमारत बन जाती, जब तक ईंट रहती इसकी, जितने लोग, लाखों लोग आएंगे भविष्य में, यहाँ पर बैठकर सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, भजन करेंगे, उसका लाभ, बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसा ये सेवा श्रद्धा बैंक है, इतना बेनिफिट कोई बैंक नहीं दे सकता। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। देखो ये आपका सब्जी फार्म है, ये सब भंडारे की व्यवस्था है, आपके लिए है, जितने प्रेमी हैं उनके लिए, जो इधर उधर से लोग आ जाते उनको भी भोजन मिलता। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति तमाम तरह की निःशुल्क सेवा करती है समाज की। अभी आपने देखा कि 4 शादियां बिना दहेज की, जिस दहेज से आज समाज कांप रहा है, तमाम बेचारे सुसाइड कर रहे हैं। बेटी सियानी हो गई, घर में पैसा नहीं है, कहते इससे जहर खा लो, फांसी लगा लो, कैसे मुंह दिखाऊं कि बेटी की शादी नहीं कर पा रहा हूं। दहेज एक रोग हो गया है, और ऐसा रोग है जिसकी कोई दवा नहीं बनी। उसी की ये दवा है जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति, उसी की दवा लेके आई है और खड़ी हुई है, और 4 शादियां भी निःशुल्क हुई है। देखा लोगों ने, बिना दहेज के, कोई रुपया पैसा नहीं। अभी तुम्हारी इच्छा किसी को देने की, उसके लिए थोड़ी मना किया जाता, लेकिन जबरदस्ती कोई बोझा दहेज नाम का यहाँ रखा नहीं जाता। 4 शादियां भी हुई देखी, एक तो कल हुई थी और 13 तारीख को 3 शादी हुई थी। और जब कोई कार्यक्रम होता रहा, जहां जहां 8 सालों में बहुत शादियां हुई, सबने देखा है ये काम कोई नहीं कर पा रहा। इतनी समितियां, संघ और संगठन बने हैं, लेकिन ये काम कोई करने को तैयार नहीं। अगर कोई कर रहा तो उसके पीछे जरूर कोई स्वार्थ छिपा हुआ है, ऐसे कोई नहीं करेगा। ये तो सब सामने सबके हो रहा। और मुंडन है, नामांकन है, ये गोपवीत है, ये भी आपका मुक्त होता, कुछ नहीं लिया जाता। और दूसरी बात है कि ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति लोगों को मुफ्त भोजन देती। मैंने हमने लोगों ने पूछा कि हाँ तो नैमिष धाम है बहुत पुराना, ये सदगुरु धाम की बात आप क्यों करते हो? हमने कहा धाम माने घर। क्या अपने घर में कोई किसी से पूछ के आता? क्या अपने घर में रहने ठहरने के लिए किराया देना पड़ता? क्या अपने घर में भोजन करे तो पैसा देना पड़ेगा? यहाँ देखिए नैमिष धाम में चले जाओ, लिखा है धर्मशाला, लेकिन आपको ठहर जाओ तो तुरंत किराया दो, रोटी खाओ तुरंत पैसा दो, और कोई प्रयोग करो बिजली पानी तुरंत पैसा दो, लैट्रिन बाथरूम करो उसका भी पैसा दो। तो हमने कहा भाई धाम माने घर कहाँ रहा? अगर वो घर बना रहता और घर जैसा लाभ लोगों को मिलता रहता तो हमको नैमिष धाम में सदगुरु धाम की स्थापना करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब ये सदगुरु धाम आपको सब मुफ्त दे रहा है। ये सब मुफ्त काम निःशुल्क हो रहे हैं, जो कहीं नहीं हो रहा। पहले आप देखिए, समझिए, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। हम कोई कंपटीशन नहीं करते,
हम कोई विरोधाभास नहीं रखते, हम कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं करते, हम तो सत्य रास्ता तुम्हारे सबके सामने बना के तैयार करते और उसका लाभ आपको देते। ये भी नहीं केवल भाषण प्रवचन करता हूं, नहीं, जो लाभ है वो आपको मिलता है। बराबर ऐसे लोग नहीं आ रहे, ये सब देख रहे हैं कि यहाँ का काम सब अनोखा है। वो अनोखा महापुरुष आया, अनोखा नाम लेके आया और अनोखा काम परिवर्तन का जिसने आवाज लगाई, ये सब काम उसी का है, या और किसी का कोई काम नहीं। कितने लोगों ने तमाम दुकानें खोली जगह जगह। मैंने उनसे प्रार्थना की है कि ऐसा काम मत करो जो तुम्हारा समय खराब और जिनको बेकार हो गए उनका भी समय खराब कर दो तो आपको डबल सजा भोगनी पड़ेगी। काम जय गुरुदेव नाम के द्वारा होगा, किसी नाम के द्वारा नहीं। जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, चक में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा, ये सारे झंडे ही खत्म हो जाएंगे। ये काले नीले पीले हरे लाल झंडे जो लिए हुए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे आ न जाए तो बाबा को बाबा मत कहना। ये जानकारी सच्चाई की है और ये कुछ नहीं कर सकते, लेने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, देने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं, देंगे क्या। बस एक लेने का तरीका बना दिया, किसी को आगे खड़े कर लो और बस सेवा वसूल लेने को। अरे क्यों अपराध करते हो? जो शक्तियां आई हैं उनसे काम लिया जाएगा, लेकिन वो तुम्हारे बस की उनकी पहचान नहीं है। शक्तियों को हमेशा गुरु सदगुरु ने पहचाना है और उन्होंने उसे काम लिया है, उन्होंने इतिहास बनाया, उनकी पूजा करा दिया है। तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम अपना समय खराब मत करो और दूसरों का खराब मत करो। चुपचाप भजन करो बैठकर, तुम्हारा भी काम हो जाए और लोगों का काम हो जाए। और इस तरीके से दुकानें लगाते रहोगे तो मार कुदरत की ओर पड़ेगी अलग से कि तुमने किसी शक्ति का अपना स्वार्थ का आधार क्यों बनाया। जो शक्तियां आई है उनसे काम लिया जाएगा। बाबा जी ने पहले भी कहा, जब मैं आवाज लगाऊंगा तो ये जितनी शक्तियां आई हैं ये सब मेरे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर आके खड़ी हो जाएंगी, मैं इनको काम दूंगा। तुम रक्षा का काम, तुम धर्म का काम, तुम सुरक्षा का, तुम रोजी रोटी, ये सब काम उनको दिया जाएगा। जब वो काम करेंगे, उनका काम जब सिद्ध हो जाएगा तब उनका इतिहास बनेगा, लोग उनकी पूजा करेंगे। लेकिन तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते नहीं हो। ये जिनकी बात करते, मैंने उनसे पूछा तुमने उनको देखा? कहते नहीं। उनकी स्पीच सुनी? कहते नहीं। अरे जब देखा सुना नहीं तो झूठे ही है। देखे भिन्न होए प्रतीति और भिन्न प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तुमने उनको देखा नहीं, उनकी स्पीच सुनी नहीं, ये सुना सुनाया लोगों का बताया, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। और सुनाकर तुम किसी दूसरे का भला भी नहीं कर सकते, अपना भी समय खराब करते हो और दूसरों का खराब करते हो। जय गुरुदेव। देखते जाइए मेरे जमघट को देखकर कितने नए शरण में अपना निवास बनाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो काम नहीं किसी के बस का है। यहाँ तो काम के लिए धाम बना है और तुम्हारा धाम सेवा लेने के लिए, रहने के लिए तुमने अपने लिए बनाया है, और ये धाम परमार्थ के लिए है, लोगों के लिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए जो जाने वाले आदेश सबको बार बार मत पूछिए। कल मैंने 2 बार सत्संग में आपसे मिला और शाम को मिला कि जो सुबह कल जाने वाले होंगे बस अपना प्रसाद ले लो और आदेश सबको हो गया, आप जा सकते। ये बार बार हमें आप परेशान मत करो। ये बूढ़ा शरीर है, उतना काम लो, हमेशा करता रहे। इतना लोड आप डाल दोगे, देखा परसों भी पत्र मिला, दिन भर मिला, अभी तो हम पहुंच जाते। मतलब हमारे काम तुमने वही पूछ लेते, भाई अभी 2 घंटे के लिए आए हैं और तुमने बैठे लेटे नहीं दिया, फिर तुम अब आ गए। तो अभी इनकी भावनाओं को रखने के लिए मैं अपनी आराम थोड़ी देखता हूँ। जो 3 दिन बहुत लौट रहा है, इतना लौट रहा है कि क्या आपसे बताया जाए।
तभी आपसे कहता हूं अब आप जा सकते हो, आप जाइए। आपको मैंने कल शाम को प्रसाद दे दिया और दया दुआ सब आपके साथ बांध दी है और आप जाइए। लेकिन भजन करते रहना, आते जाते रहना, सेवा का भाव बनाए रखना, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई परमार्थी सेवा चलती ही रहेगी। क्यों? वैसे तो भजन से पाप कर्म कटते हैं, भजन आपके बस का है नहीं, इसलिए कोई ना कोई सेवा बना दी जाती। चलो उसी से अपना काम बना लो, सेवा कोई ना कोई बनी रहेगी। अभी देखो उधर छत पड़ रही है, अभी तो कोई सेवा नहीं, धीरे धीरे 10-15 दिन बाद वहां सेवा चलेगी। इसके बाद कुछ और सोचा जाएगा कि अंदर वाला जितनी कुटी है ये सब खत्म कर दूंगा, क्योंकि बहुत छुआ इतना हो गया है, कोई सामान ही नहीं रखता। तो एक हाल लंबा सा मिस्त्री से कहा, भाई एक सेवा आपकी बाकी है, एक लंबा सा हाल बना दीजिए और उसमें पार्टीशन कर दी, उसी के लिए ईंट रखी है, इसी के लिए रखी हुई है। ये आपका हो जाए तो सामान सुरक्षित जो आप देते हो, अगर हम उसको सुरक्षित न रख पाए तो हमको लेना नहीं चाहिए। बात असली है, जब सुरक्षित रहता है तो तुम ही लोगों को वापिस करता हूं, मैं क्या करूंगा। इसके बाद देखा भाई कपड़े नहीं, कपड़े तो तुम्हारी सेवा का प्रयोग सही जगह हो, जो सेवा करते आपने कपड़ा दिया मैं उस सेवादार को देता था, वो पहन के सेवा करेगा, उसका लाभ आपको घर बैठे मिलेगा। यहाँ किसी जो भी जो आप देते हो, मैं किसी का दुरुपयोग नहीं होने देता हूँ। प्रेमियों में तुरंत उसको बांट देता हूँ कि ये सेवा कर रहे हैं, इनको इसकी जरूरत है, तो तुम सेवा करते नहीं हो, लेकिन तुम्हारा दिया सामान सेवा करने वाले प्रयोग करेंगे तो सेवा का लाभ ऐसे तुमको मिल जाएगा। तो बहुत तरीके बनाए गए आप तक लाभ पहुंचाने वाले। जय गुरुदेव। एक बात का और ध्यान रखिए, जो तुम्हारी समिति बनी है जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति, जो हिंदुस्तान की अनोखी है, अनोखे काम करती है, तो जितने कर्मचारी इसमें हैं, अधिकारी लोग हैं, मेंबर हैं, आप मीटिंग में जरूर आया करो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या व्यवस्था बनाई गई, तुम्हें उसका लाभ कैसे मिलेगा। अगर लाभ नहीं ले पाए, जो फर्जी नाम लिखाया, तो आपको दोष लगेगा। ये दोष है। अरे भाई जो कर सके वो आगे बढ़े, नहीं पीछे हट जाओ, दूसरे को मौका दो, अच्छा रहेगा। तो ये एक मीटिंग जो महीने के आखिरी तारीख को इस समिति की मीटिंग रखी गई है, उसमें जितने एक लेटर पैड आप छपवा दो और बाई पोस्ट मेंबरों के पास भेज दो, ताकि ये नहीं कि हमको बताया नहीं, तुरंत सूचना पहुंच जाएगी उनके पास। ये तारीख निश्चित है महीने की आखिरी। अब उनको सोचना विचारना पूछना नहीं पड़ेगा कि महीने की आखिरी तारीख में मीटिंग होना है। तो उसमें होने वाले काम, आगे क्या योजना है, क्या भूमिका है, क्या व्यवस्था है, उसकी जानकारी और आपको करना क्या है इसकी जानकारी सब दे दी जाएगी। बगैर जानकारी तो आप काम कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आगे का तो आपको दिखाई नहीं देता है। वो तो जब बताया जाएगा तभी आपको जानकारी मिलेगी। तो ये सब जो व्यवस्था बनी है इसको बरकरार रखिए। आप नहीं कर सकते हो तो पीछे हट जाओ, दूसरे प्रेमी को मौका दो। भाई वो भी तो करना चाहते, जो करना चाहते। तो एक जब ये नहीं करते, एक बार आप लेटर पर इनको जारी कर दो, नहीं आते नहीं करते तो एक मीटिंग रखो बड़ी, दोबारा चयन कर लो और लोगों को बड़े कार्यक्रम में मीटिंग करो। सब आते हैं, सबसे पूछो कि भाई काम कौन कर सकता है, समय किसके पास है। पूंजी की तो कम जरूरत है, समय देने की बहुत जरूरत है। अगर मान लो सब पैसे फेंक के चले जाएं और लोग ना हो तो पैसे से क्या होगा। भाई धन बल से ज्यादा शरीर बल की जरूरत है। अगर सेवादार नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। उसका भी प्रमाण आपके सामने, ये इमारत जो कई साल में बन पाती, इन प्रेमियों ने मेहनत करके, ये राजमिस्त्रियों ने सुबह शाम नहीं देगा, ये 5 बजे सुबह पहुंचते और 12 बजे रात में काम बंद करते। क्या ऐसा कोई कभी करता है? ये तब आपका 2 महीने में तैयार हो गए। जो कई साल लग जाते हैं वो नहीं पाता, महीनों में तैयार करती है। ये भाव, ये है श्रद्धा। जब श्रद्धा भाव न हो
तो किसी काम की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहिए, उसमें आपको दोष नहीं। इसलिए अब आप लोग के लिए जिनको अभी कुछ रुक के जाना है तो कोई सेवा देख ले, जाओ तो सेवा करके जाओ, कोई ना करो उधर वो निर्माण कार्य, क्योंकि अभी भीड़ भाड़ थी इसलिए काम नहीं हो पा रहा था, आज से उसको शुरू कर दो। जो सेटिंग वाले उनको बुला दीजिए, कह दो भाई हमको आप जल्दी से लगा दीजिए ताकि अभी सेवादार हैं, हमारा काम जल्दी से हो जाए, इसके बाद और कोई व्यवस्था देखी जाएगी। इसी को पकड़ के आपको बैठे नहीं रहना, बहुत काम अभी यहाँ करनी है, इसलिए जल्दी से उनको बुलाओ कि आप सेटिंग लगा दीजिए, हमारा ये काम पूरा हो जाए। दूसरी बात एक आवश्यक ये है कि जो आपने सोचा था कि हमको एक कमरा मिल जाए, तो मैंने कहा बात ठीक है, जमीन समय की रहेगी, किसी के नाम जमीन नहीं होगी, ध्यान दे दिया। आप उस पर घर बनाना चाहें तो अपने प्रांत का, जिले का आप बना सकते हैं, अगर बना बनाया चाहे तो भी हो रहा, दोनों चीजें। तुम्हें जिसमें तो तुम्हारी शंका ना हो, आप कर सकते, आप कर लीजिए, हमें तो और अच्छा, हम क्यों तुम्हारे झंझट में पड़ेंगे। लेकिन जमीन किसी का नाम नहीं हो, जमीन समिति के नाम रहेगी। दूसरी बात, जो आवास बनेगा उसमें आप जब तक रहो, नहीं रहोगे तो ताला डाल के नहीं जाओगे, उसमें दूसरे प्रेमी जब तक आप नहीं आओगे वो रहेंगे, तो झाड़ू लगाते रहेंगे, चिराग जलाते रहेंगे, तो पाक साफ साफ बना रहेंगे। जब तुम आओगे तो वो छोड़ देंगे, आप रहिए, अपना फिर जमा देंगे। इन बातों को ध्यान में रखिए आप बराबर, कि बाद में कोई विवाद ना आप खड़ा करें। नहीं, जैसे बहुत जगह मैंने देखा कि जमीन तो ले ली गई, लोगों ने अपने नाम ले ली, फिर बाद में वो बेचारे मर गए, उनमें श्रद्धा थी, पिता मर गया तो बेटे ने क्या किया, किसी मुसलमान के नाम भेज दिया। ये आश्रम की बात बता रहा हूँ, अब वहां वो रहेंगे तो मर्यादा खत्म होगी, इसलिए मैंने पहले से ही बाउंड लगा दिया है कि जमीन किसी की नहीं होगी, जमीन समिति की। अगर किसी को व्यक्तिगत जमीन लेना है तो 10 किलोमीटर के अलावा, 10 किलोमीटर का चारों तरफ एरिया ये आश्रम का है, इसमें कोई जमीन नहीं खरीदेगा, जिसे खरीदना है 10 किलोमीटर बाहर खरीदेगा, लेकिन हमारा उससे कोई संबंध नहीं होगा, वो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्या होता क्या हो तुम जानो। लेकिन 10 किलोमीटर के चारों तरफ ये भूमि का कोई खरीदेगा नहीं, वो जमीन आश्रम की होगी, आज नहीं तो कल होगी, आप देखते जाइए, क्योंकि जमीन यहाँ कोई नहीं खरीदा, केवल मैंने यह जमीन खरीदी, किसी ने 1 साल हो गया, तमाम दलाल आते, वो जमीन हो, हमने बेच लीजिए, हमको नहीं पता। हम दलालों के थ्रू धार्मिक कार्य में कोई जमीन लगाऊंगा नहीं, ये मेरा संकल्प है। आप लीजिए, फ्री दोगे तभी नहीं लूंगा, और हमें जरूरत है तो आप सीधे आप मिलिए हमसे डायरेक्ट, जिसकी जमीन है मालिक मिले तो मालिक, हम लेने वाले वो दे बेचने वाला, तीसरे की क्या जरूरत है बीच में, ना वो पैसा तुम्हारे काम ना हमारे काम, और जमीन भी उसकी नहीं और लेने वाला नहीं और आमदनी वो कर रहा। इतनी मूर्खता मत करो, ये काम आपको सोचना चाहिए। इसलिए मैं दलालों के थ्रू कोई जमीन नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ये धार्मिक कार्य में लगा रहा हूँ, और दलालों थ्रू जमीन लगाकर मैं जमीन को पवित्र नहीं करूंगा। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, तुम तो मर्यादा भूल गए, लेकिन मैं इसकी मर्यादा को जानता हूँ। कोई हलाल दलाल बीच में पड़ेगा, मैं जमीन नहीं लूंगा, सीधी बात है। जिसकी जमीन वो मालिक हमसे सीधा संबंध करे, हमारी उसकी बात हो जाए तो बस ले लेंगे आपको। तो आपका ये भी लाभ है कि पैसे भी हम आपको देंगे, वो भी शुद्ध शाकाहारी लोगों के, वो भी शुद्ध है, जो दौलत मिलेगी वो भी शुद्ध है, और तुम्हारी जमीन इस धार्मिक कार्य में लग जाए, ये दूसरा लाभ है। क्योंकि जमीन लेकर कोई ये काम नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूं। आज भी ये जमीन सरदार जी की है, लोग कहते हैं
कि सरदार की जमीन पर आश्रम बनना नाम उसका चलना, करोड़ों रुपए देने के बाद भी उसका नाम कटा नहीं है। ये धार्मिक जगहों पर धार्मिक कार्यों में जो चीज लग जाती है वो नाम हमेशा के लिए रहता है। तो ये सब आपको जानकारी सोच समझ रखनी चाहिए। मैं सब चीजें आपको बताता, जो नहीं बताना चाहिए वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आप उधर बिल्कुल अनभिज्ञ हो, कोई जानकारी आपको नहीं है, तो कहीं तुम फंस भी सकते हो। तो इसलिए मैं ऐसा कोई काम करता नहीं हूँ जिसमें कोई पर्दा हो या छिपाया जाए। मैं जो काम करता हूँ सब डंके की चोट पर। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, देखो जय साहब से पूछे कोई सेवादार है कहीं, तो बताएंगे आपको। कोई इट्टी मिट्टी कहीं हो तो खेत वालों से पूछ लेना, बगैर पूछे नहीं, जब वो कह दे तब ठीक है। तो मिट्टी की उसे आवश्यकता तो बहुत है, बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ पड़ेगी, तब आप कहोगे अरे हाँ यहाँ तो मिट्टी डालनी चाहिए थी। मैंने कहा इसीलिए बता रहा हूँ। तो अगर कोई खेत वाला कह रहा कि उनको भी लाभ है, ये 2.5 फुट बालू है इसलिए फसल कोई नहीं होती, और फसल महंगी क्यों, पानी रोज चाहिए। जब 2.5 फुट मिट्टी उठ जाएगी तो नीचे ठोस मिट्टी निकलेगी जिसमें अनाज अच्छा पैदा होता है। तो मैं तो तुम्हारा खेत भी बना रहा हूँ और लेवल करके देता हूँ, ऐसे नहीं। अगर मैं मिट्टी उठाऊंगा तो लेवल करके दूंगा, अगर और कोई बीच उठा ली वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि वो लोग मिट्टी जल्दी जल्दी गड्ढा करके उठा देंगे, फिर मैं गड्ढा पूरा नहीं करूंगा। बात बिना मत कहना, जितनी मिट्टी मैं प्रयोग करूंगा वो जिम्मेदारी मेरी, आपका खेत लेवल करके छोड़ दूंगा, ताकि तुम्हारा भी लाभ है। क्यों, तुमने मिट्टी जो आपने दी उससे मैं दाम में समझ रहा हूं कि चलो आपने मिट्टी ही दाम में दे दी, यही कौन कम है। तो ये सब बातों को समझिए आप। जय गुरुदेव। तीसरी बात है, कोई किसी के खाते पर पैसा नहीं भेजेगा, क्योंकि पैसा मेरे तक नहीं आता, बीच में खत्म हो जाता। तो समिति का खाता है, उसका नंबर ले लीजिए, वो नंबर आप लोग फेसबुक से पर सबको भेज दीजिए, समिति का खाता, तो लोगों को जानकारी हो जाएगी, उस समिति में भेज देंगे। अगर यहाँ आते हो तो सीधा आप यहाँ दे दीजिए, तो तुरंत आपके सामने लग जाता है। ये सब देख रहे हो, जो भी याद दे रहे हो, ये सब सामने आपके लग रहा। मैं उसको रख के क्या करूंगा, ये काम मेरा नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, ये जो जाने वाले हैं वो जा सकते हैं, बाकी जो रह रहे हैं अपनों को देख लो, सेवा मिल जाए तो करो। वैसे 10-15 दिन बाद तो सेवा है, वो छत पड़ेगी उसके, तो सेवा होगी। उसके बाद इधर अंदर ये सेवा शुरू हो जाएगी, फिर और कहीं जमीन मिल जाएगी, वहां सेवा शुरू हो जाएगी। ये सोचा जा रहा है कि तुम्हारे रहने की पूरी व्यवस्था अपनी जमीन पर हो, किसी के जमीन में लैट्रिन भी नहीं जाना पड़े। मैं तो यहां तक सोचता हूं कि अपनी जमीन हो जाए, उसी में लाइन बार शौचालय बना दिए जाए, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये धीरे धीरे हो रहा, अभी तो 1 साल हुआ है। आपने ऐसी आपकी लगन अगर बनी रही, आना जाना लगा रहा, तो भी सब हो जाएगा, देर क्या है। लोग कहते थे नहीं कोई सेवा के अंक बता दिए, नहीं ये काम नहीं करता मैं, वो तो तुम्हारी श्रद्धा पर है, तुम क्या कर सकते हो। मैं तो अपने लिए मांगता नहीं, ना हमको जरूरत है। जो आप देते हो तुम्हारे काम में लगा हुआ, तुम्हारे रहने की, ठहरने की, सत्संग सुनने की, भंडारों की, नहाने धोने की सारी व्यवस्था आपकी हो जाए। अभी एक बड़े ट्यूबवेल की जरूरत है, ट्यूबवेल लग जाए, एक बड़ी टंकी ऊपर, क्योंकि मैं जब देखता हूँ, आता जाता हूँ, तो पानी की बड़ी दुर्दशा हो रही। जो टूटी खोल देता बंद करना जानते नहीं, एक बाल्टी नहाने के लिए जाए 10 बाल्टी फैला रहा है। आप इसकी कीमत नहीं समझते हो, जबकि पैसा तुम्हारे खत्म होगा। भाई बिजली का बिल ये 50,000, 55,000, 60,000 रुपये महीने आता है। आप सोचिए, अगर तुम्हारी सेवा सब इसी में हम खर्च कर दे तो फायदा क्या हुआ।
इसलिए वो टंकी बन जाएगी, अंडरग्राउंड पाइप डाल दिए जाएंगे और टूटी का जगह जगह प्रयोग करोगे तो फालतू पानी नहीं फैलेगा। ये सब उसकी व्यवस्था है। और बड़ी टंकी बनने में तो आप जानते हो कि लागत कितनी लगती है, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा। हमको अपने गुरु और भगवान पर पूरा विश्वास है, जो काम रखा जाएगा पूरा हो जाएगा। क्योंकि वो काम मैं अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। जब तुम्हारे लिए है तो तुम ही लोग करोगे सब। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, कोई एक सेवा देख लो, वो तो ठीक है। वो जिसमें सत्संग हुआ था उसमें बुआई होनी है, सोचते हैं उसमें कुछ बो दिया जाए, अनाज वनाज कुछ हो जाएगा भंडारे के लिए तो अच्छा रहेगा। तो पहले तो उसकी जुताई होनी है। जुताई के बाद कुछ थोड़ा सा इधर उधर ऊंचा नीचा है उसकी लेबलिंग हो जाए, फिर बुआई होगी। तो उसमें कुछ बो दिया जाएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने उसे 4 कुंटल भाड़े पर लिया है। वो मालिक कह रहा भाई 4 कुंटल दे देना, हमने ठीक है अच्छा। हमको तो बात जरूरत कार्यक्रम की थी, सत्संग कहाँ करेंगे, उस भूमि की आवश्यकता है, वो तो काम हो गया आपका। 4 कुंटल के हजारों कुंटल से ज्यादा काम आपका हो गया। ये प्रेमी बैठे सत्संग सुने तो बहुत बड़ा काम हो गया। और उसका भी काम, जिसका खेत है उसका भी काम, वो जीवन में कभी नहीं सोचता हो कि मेरे खेत में इतने लोग आ जाएंगे। काम तो उसका भी हुआ, ऐसा नहीं है। भाई हमारे से जो जुड़ेगा, चाहे जमीन दे दे और कोई चीज दे देगा, तो उसको लाभ तो पहले मिलेगा कि मैं कुछ जमीन पर वही काम करूंगा जो सबके काम आने वाला है। यहाँ किसी एक व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आप चलिए, कोई सेवा हो पूछ लेना, जैसा कोई सेवा है ठीक ठीक ले जाओ। हाँ ले जाओ, सबको ले जाओ, वहां ले जाओ कि जो कुछ ज्यादा गड्ढे अड्डे हो तो डलिया फावड़ा उसके दूसरे लोग मिट्टी डालो। कोई ना कोई सेवा तो इनकी जरूर रहेगा। यहाँ ये मत समझो कुछ बनाया जा रहा, बनाने में भी सेवा और बिगाड़ने में भी सेवा है। कभी ये भी हो सकता कि इमारतें बिगाड़ दीजिए, दूसरी बनाओ, तब तुमको शंका होगी, अरे इतना पैसा लगा हो, ये हो गया हो, बिगाड़ दिया है, पागल हो गए, क्या बुद्धि खराब हो गई। अरे भाई, किसी के बनाने में कर्म कटे, किसी के बिगाड़ने में कटेंगे, फिर बनाने में उसका कटेंगे। यहाँ कर्म काटो, अपने घर की तैयारी करो। यहाँ बनने बिगड़ने की बात मत सोचो तुम, क्यों बनाया जा रहा, क्यों बिगाड़ा जा रहा। बात तो इसलिए है। जय गुरुदेव। चलिए आप देखो, जहां पर सेवा बता दी जाए वहीं सब लोग पहुंच रहे, उसको भी कर रहे हैं। जो मिट्टी आपने पीछे जमा करवाई है गोदाम के पीछे, उस मिट्टी का भी कहीं प्रयोग सोचा कि नहीं सोचा? क्योंकि पहले तो अंदर भीड़ थी, इसलिए मैंने कहा चलो बाहर डलवा। जो आपकी ये इमारत बनी इसके आगे बहुत नीचा है, तो 5 फुट चौड़ाई में और 1 फुट ऊंचाई में मिट्टी डालनी है। पड़ जाएगी भाई, कभी काफी दब जाएगी वो, तो वो ठीक रहेगा। क्योंकि उसका बॉर्डर जो है पक्का बनाना पड़ेगा, नहीं लोग अंदर जाएंगे सब मिट्टी के अंदर तक ले जाए करेंगे। तो उसके लिए व्यवस्था आपको सोचनी है, वहां मिट्टी पड़नी है। तो अगर पीछे जो मिट्टी आपने डंप करवाई, अगर कोई काम ना हो तो वो मिट्टी भी आगे यहाँ डलवाने लगो। कुछ ना कुछ काम, जब तक ये सेटिंग नहीं लगती है तब तक इनको कोई ना कोई काम दो, तो बंदर है सब बिगाड़ कर देंगे। हम कहीं खेती का उजाड़ करेंगे, कहीं कुछ नोचेंगे, कुछ करेंगे, तो इनको कोई ना कोई बांस काट दो, चढ़ो तो काम दे दीजिए। बेकार मत किसी को बैठने दो, खाली मन शैतान का घर है। तो हमेशा आगे से आगे इनके लिए बनाए रहो, कोई ना कोई चीज बताते रहो, ये करिए भाई, ये करो भाई, ये करो भाई, ये करो। तो जब फुर्सत नहीं मिलेगी तब कुछ विवाद नहीं होगा। इनको फुर्सत नहीं मिलेगी, बैठकर मीटिंग करेंगे इधर उधर की ये सब बातें। तो जो मिट्टी आपने डंप करवाई है गोदाम के पीछे पूरी पूरी, अगर वहां जरूरत हो तो कोई बात नहीं, अगर वहां जरूरत ना हो तो मिट्टी उठवा करके आगे यहाँ डलवा दो। भीड़ खत्म हो गई है तो जो जितना इमारत बना हुआ उसके आगे आप मिट्टी डलवा दीजिए, अच्छा रहेगा। बरसात में कटने का डर है,
बरसात के पहले उसका बॉर्डर पक्का बनवा दिया जाएगा, ताकि मिट्टी जो डाली वो कटे ना, और लोग अंदर जाएंगे तो पहले जूता चप्पल वहीं पर निकाल देंगे तब अंदर जाएंगे, तो स्वच्छता सफाई बनी रहेगी, इसलिए बनवाया जा रहा। और आगे तो टीन नहीं लगती की ऊंचाई बहुत है, अब वाहन अंदर नहीं जा पाएंगे टीन डलवा दोगे तो, लेकिन जो आवास आपका बना उसमें टीन पड़ सकती है। उसमें आगे प्रेमियों के रहने ठहरने के लिए हजारों लोग ठहर जाएंगे, उसमें आप डाल सकते हो, जरूरत समझना तो उसको कर लेना आप। और छत पर कुछ नहीं मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना खदान है, इतना अन्न है, कहाँ सुखाओगे यहाँ, क्योंकि यहाँ बालू है जमीन में, तो सुखा नहीं जा सकता। ऊपर आपका बना बनाया है, नहीं सुखाने के लिए पूरा ग्राउंड बनाना पड़ेगा पक्का, तब आप सुखा पाओगे। वो ऊपर छतें इसीलिए सुरक्षित रखी गई, उसी पर आप सुखा सकते हो। जरूरत समझे जाएगी तो कुछ बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं बन। अभी उसके बारे में मत सोचो, अभी इधर सोचो, इधर और इधर ये पहले हो जाए, ट्यूबवेल हो जाए, टंकी बन जाए, इसके बाद कुछ सोचा जाएगा। इसके पहले कुछ नहीं भी सोचना, ये काम पहले करो। कुछ जमीन अमीन मिलने की भी ये सब है को थोड़ा, अगर वो मिल जाएगी तो बहुत अच्छा, उसकी बाउंड्री में फिर समय उसमें लग जाएगा, उसमें आवासीय व्यवस्था हो जाएगी, उसमें लैट्रिन बाथरूम के लिए व्यवस्था अलग कर दी जाएगी। यहाँ इससे संबंध कुछ नहीं रहेगा, सब उधर जाए वहीं नहाए धोए, वहीं सबका। तो जमीन मिलने पर व्यवस्था सोची जाएगी, अभी तो क्या उसके बारे में कहा जाए। वो जमीन खैर जल्दी मिलेगी, क्योंकि लोगों की धारणा देखी जा रही है, उनकी इच्छा भी है कि भाई हमारा इस तो बहुत जगह अच्छी जगह लग रही है, हर आदमी सोच रहा कि भाई हमारा भी लग जाए, पैसे भी मिलेंगे और जमीन भी अच्छी जगह लग जाएगी, दोनों लाभ दिखाई दे रहे हैं उसको। तो ये सब देखते रहिए आप। चलिए आप, जय गुरुदेव। भैया इसी मैदान में जरा इसमें सत्संग हुआ, चलिए तो जा रहे थोड़ा समझो वाला